बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 28 अक्टूबर है। इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत की दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के हाथों एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद वो लड़ाई जो क्रिकेट के मैदान में थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, किस तरीके से वो अब सफारती लड़ाई बन गई है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने मैच के बाद होने वाले इवेंट्स के ऊपर भारत के साथ किस तरीके से ये मामला उठाया, किस किस्म का मुतालबा पाकिस्तान की तरफ से किया गया, ये तफसीलात मैं आपके सामने रख दूंगा। आगाज़ में एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर एक पोल जो है वो पोस्ट किया और आप सब लोगों से राय मांगी कि वो डॉक्यूमेंट्री जो भारत और चीन के दरमियान अस्करी क़ुव्वत के मवाज़ने के हवाले से मैं बना रहा हूँ वो किस दिन अपलोड की जाए। डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल हो चुकी है और मैंने जो दिन रखे थे वो कि जुमा, हफ्ता या इतवार, इन 3 दिनों में से शाम 6 बजे किस तारीख़ को जो है वो डॉक्यूमेंट्री अपलोड की जाए। ज़्यादातर लोगों ने राय जुमे के हवाले से दी, लेकिन फिर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि जुमे के दिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट मैच में मसरूफ़ होंगे, लिहाजा इस डॉक्यूमेंट्री को हफ्ता या इतवार जो है उसको उस दिन जो है वो पब्लिक किया जाए। मैं हफ्ता या इतवार किसी एक दिन पहले मैं अनाउंस कर दूंगा और उसका ट्रेलर जो है वो इंशाल्लाह मैं कल जुमे वाले दिन अपलोड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और वैसे भी इस वक्त चीन और भारत के दरमियान गर्मा गर्मी एक मरतबा फिर जो है उसका आगाज़ हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से एक कानून है जो चीन ने पास किया है, उसके हवाले से भी तफसील इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और सदर शी जिनपिंग उन्होंने जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल है उसके तजुर्बे के बाद कि कुछ डेवलपमेंट्स हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी जो वेपन्स की प्रोडक्शन है, हथियारों के बनाने का अमल है, उसमें तेज़ी लाने का इंदिया दिया, उसके हवाले से अहकामात जारी कर दें। और श्योरली भारत और चीन इनके दरमियान एक टेंस किस्म का माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि आने वाले वीडियो में उसके हवाले से बात करूँगा। और साथ ही आज जुमेरात है, दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग होती है। ख़ास तौर पर वो मामला जिसके हवाले से मैं काफ़ी दिनों से अपनी वीडियोज़ में तस्करा कर रहा हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि पाकिस्तान का दोस्त है, एक मुसलमान मुल्क है, OIC के बानी ममालिक में शामिल है, उसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुछ तामीराती प्रोजेक्ट्स के हवाले से MOU साइन किया और फिर श्रीनगर और शारजा के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो ऑपरेट करने का अमित शाह ने, गो फर्स्ट एयरलाइन है जो कि इन परवाज़ों को डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो है वो ऑपरेट करेगी बिटवीन श्रीनगर एंड शारजा। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बट पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं किया। देखते हैं कि आज इस सारे मामले पर क्या गुफ्तगू की जाती है पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने रख दूंगा। अब आ जाते हैं हम अपनी उस स्टोरी की तरफ। आपको मालूम है कि पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली क्रेव्ड, इस एक जीत के लिए पाकिस्तान को कितनी दिहाइयाँ इंतज़ार करना पड़ा। और पाकिस्तान को ICC वर्ल्ड कप किसी भी यानी कि T20 का फॉर्मेट हो या ODI का फॉर्मेट हो, पाकिस्तान जो है वो हमेशा भारत से हारता आया। हालांकि जो बायलैटरल मुकाबले हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो 1-on-1 वर्ल्ड कप से हटकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस हुए, उसमें स्टैट्स के एतबार से पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी रहा। लेकिन जो वर्ल्ड कप मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान ने कभी भी भारत को शिकस्त नहीं दी थी। एक मैच पाकिस्तान कई दिहाइयों के बाद जीता, वर्ल्ड कप में पहला मैच जीता और बड़े बेहतरीन अंदाज में जीता, 10 विकेट से जीता। पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खुशी भी मनाई और जाहिर है कि ये वो जीत थी जिसकी बहुत ज़्यादा तवक्को भी नहीं लगाई हुई थी लोगों ने। भारत जो है जिसको जीतने की आदत पड़ी हुई थी, उससे ये जीत हज़म नहीं हुई। कुछ चीज़ें एक मोहम्मद शामी के हवाले से मैं तस्करा कर चुका अपने वीडियो में कि किस तरह एक मुसलमान खिलाड़ी को, सबको छोड़कर एक मुसलमान खिलाड़ी को टारगेट किया गया कि उसने परफॉर्म नहीं किया, शायद इस वजह से इंडिया हार गया। उन्होंने अपने जो दीगर टीम प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा समेत दीगर खिलाड़ी, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। उनको मोहम्मद शामी को गालियाँ दी गई, उनके रिलीजन के हवाले से, उनके मज़हब के हवाले से उनको ताने दिए गए। इसी तरीके से उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ जोड़ा गया और यहाँ तक कहा गया कि मोहम्मद शामी जो है वो ISI के मेजर हैं, उनके एजेंट हैं और भारत में की टीम में शामिल होकर दरअसल ये पाकिस्तान के लिए और ISI के लिए काम करें, इस किस्म की ट्रोलिंग की गई। कुछ सीनियर एलिमेंट्स हैं भारत में जिन्होंने मोहम्मद शामी के ऊपर होने वाली इस तनकीद को नाजायज़ भी करार दिया, मोहम्मद शामी के साथ अपने सपोर्ट का इजहार भी किया। लेकिन
जो पूरा एक बीजेपी आरएसएस का माइंडसेट है वो हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आया सारी एपिसोड में। लेकिन साइड बाय साइड दो इंतहाई अहम बातें हुई और वहीं से जो है वो पाकिस्तान की और भारत की सफारती लड़ाई जो है इस मामले पर शुरू हुई। दो चीज़ें हुई, एक तो आपने देखा होगा कि श्रीनगर से और मकबूजा वादी से मुतअद्दिद वीडियोज़ आप तक पहुँची होंगी कि किस तरह पाकिस्तान की जीत का जश्न पाकिस्तान में मनाया गया, इंग्लैंड में मनाया गया, अमेरिका में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं या कश्मीरी बसते हैं वहाँ पर मनाया गया। लेकिन वो इलाका जिसको 5 अगस्त 2019 को भारत ने यकतरफ़ा तौर पर यूनिलैटरली इल्लीगली उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म किया आर्टिकल 370, 37A, और उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया और ये वादा किया कि यहाँ पर अब जो है वो तामीर व तरक्की का एक दौर शुरू हो जाएगा। और फिर जाहिर है कि उस रिटेलिएशन और लोगों के गमों गुस्से से इस सारे मामले पर उनके जो एक रिएक्शन आ सकता था उससे बचने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, बाकायदा दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया मकबूजा वादी को। वहाँ पर कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जिस किस्म के इक़दामात हुए आप सब लोगों को मालूम है और उनका रिज़ल्ट जो है वो ये सोच रहे थे, ये समझ रहे थे कि साल 2 साल की बात है, लोग थक जाएंगे, थक कर बैठ जाएंगे, पाकिस्तान को भूल जाएंगे, हम यहाँ पर तामीर व तरक्की के जो है वो दरिया बहा देंगे। लेकिन हुआ क्या, उसका नतीजा कि पाकिस्तान की जो जीत है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई इतनी एंथुजियास्टिक वीडियो देखी हो सेलिब्रेशन, पोस्ट मैच सेलिब्रेशन जहाँ जहाँ पर हुई। जो वीडियोज़ आपको मकबूजा वादी से मौसूल हुई वो देखकर आपको लगता है कि जैसे ये जश्न जो है वो पाकिस्तान में, लाहौर में, मॉल रोड के ऊपर या पाकिस्तान में किसी और मकाम पर मनाया जा रहा है। वो सब लोग पाकिस्तान की जीत पर पाकिस्तान की टीम के साथ किस तरह वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। फिर साइड बाय साइड हमने देखा कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, जो दीगर एरियाज़ में, भारत के सेटल्ड एरियाज़ में मैच देख रहे थे पाकिस्तान और इंडिया का, और उन्होंने भी पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया। वो वक्त था जिस वक्त जो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो घुसे उनके हॉस्टल्स में, उनके टेलीविज़न्स को तोड़ दिया गया, उनके कमरों का सामान जो है उसको बुरे तरीके से तबाह किया गया। आपने उसकी वीडियोस देखी होंगी, इमेजेस देखे होंगे, बड़ा वाइडली ये सारा मामला रिपोर्ट हुआ। और फिर उसके बाद ये पता चला, मैं आपको बताऊं कि एक ख़ास कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, इसके तहत मुकदमात उन कश्मीरी स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ और उन कश्मीरियों के ख़िलाफ़ दर्ज करना शुरू कर दिए गए जो पाकिस्तान की फ़तह के ऊपर खुशी मना रहे थे, खुश हो रहे थे। भाई कि कोई भी आपकी फेवरेट टीम हो सकती है। अक्सर मैंने ऐसा भी देखा है कि पाकिस्तान और भारत का मैच तो नहीं, लेकिन भारत का अगर किसी और के साथ मैच हो रहा हो तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो भारत को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको लाइक करते हैं पाकिस्तानी भी, और इसी तरीके से वाइस वर्सा इंडिया में जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को किस तरीके से पसंद किया जाता है आपको मालूम है। ज़ाहिर है कि मैं उस साइड पर नहीं जाऊंगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को किस किस्म का रिसेप्शन जो है वो इंडिया में ख़ास तौर पर मिलता है, उसके ऊपर भी बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। इस सारे मामले पर अब पाकिस्तान ने इस सारे मामले को डिप्लोमेटिकली टेकअप किया है इंडिया के साथ कि आप किस तरीके से, किस कानून के तहत आप अपने आप को राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देते हैं। ठीक है, आप बड़ा मुल्क है, आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ जमहूरी रवैये भी होते हैं जिनको आपने अपने अंदर लेकर आना है। इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हरासमेंट ऑफ कश्मीरी स्टूडेंट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान विक्ट्री इन अ T20 वर्ल्ड कप मैच। सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि भारत की हुकूमत की ईमा के बग़ैर, उनके कॉन्सेंट के बग़ैर भारत में कश्मीरियों को इस सारे मामले पर जो है वो ज़दोकोब किया जा सके, तशद्दुद का निशाना, और फिर उसके बाद पोस्ट मैच उनके ख़िलाफ़ इस किस्म के ट्रायल्स और मुकदमात जो हैं वो बनाए जा सकें। इसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा ने फिर आगे कहा कि पाकिस्तान कंडेम्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द हाईली रेप्रीहेंसिबल अटैक्स अगेंस्ट कश्मीरी स्टूडेंट्स इन इंडिया आफ्टर पाकिस्तान्स विक्ट्री इन द ऑनगोइंग ICC T20 वर्ल्ड कप। दिस हेटफुल बिहेवियर is reflective of the BJP RSS combines extremist
हिंदुत्व माइंडसेट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़ पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। ये कहा गया। फिर दफ्तर खारजा ने कहा कि जिस किस्म का नफ़रत से भरा हुआ रवैया जो है ये साबित करता है बीजेपी और आरएसएस के मुश्तरका उस माइंडसेट का, उस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। मैंने इस हवाले से जो इरफान असगर साहब हैं उनके साथ एक वीडियो में ये भी कहा था कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि इंडिया को ऑफिशियली अपना मैप जाकर और अपना नाम यूएन में जाकर अपग्रेड करवा देना चाहिए। इसको रख देना चाहिए हिंदू राष्ट्र ऑफ इंडिया, कि इसमें किसी और मुल्क के शहरियों को रहने की इजाज़त नहीं है। कोई भी शख्स जो है वो कोई और रिलीजन है उसका कोई और मज़हब है, उसको आज़ादी हासिल नहीं है। ऑलरेडी हम सुब्रमण्यम जो स्वामी हैं उस जैसे लोगों की और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों की गुफ्तगू अक्सर अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। पता चलता है कि किस किस्म की नफ़रत जो है पाई जाती है भारत में मुसलमानों के हवाले से। तो वो जो इंडिया है उसको अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर बता देना चाहिए कि ये हमारा मैप जो है इसके साथ लिख दें कि हमारा नाम क्या है, अपना नाम तब्दील कर लेना चाहिए जिस किस्म की हरकतें सरकारी सरपरस्ती में हो रही हैं। बहरहाल दफ्तर खारजा जो है उसने उसके बाद कहा कि इक्वली कंडेमेबल एंड ऑफ डीप कंसर्न आर द रिपोर्ट्स दैट इंडियन अथॉरिटीज़ आर चार्जिंग कश्मीरी स्टूडेंट्स एंड यूथ अंडर द ड्रैकोनियन एंड आर्बिट्रेरी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA, जिस कानून का मैंने तस्करा किया उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने मजम्मत की। फिर साथ ही ये कहा कि क्लियरली सच हेट मॉन्गरिंग एंड इस्लामोफोबिया reflects growing intolerance in India and illustrates that even the gentleman's game of cricket is not free from its effects। कि भारत में जो इस्लामोफोबिक एक माहौल बना हुआ है कि जो भी मुसलमान है उसको इस तरीके से निशाना बनाया जाए, उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने ये मामला उठाया और साथ ही भारत की हुकूमत से ये मुतालबा किया कि वो ऐसे इक़दामात उठाए जिसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए, तहकीकात की जाए कि ये जो इंटिमिडेशन हुई है और वायलेंस अगेंस्ट द कश्मीरी यूथ और मुस्लिम माइनॉरिटी, ये सारे मामले को T20 में अपनी शिकस्त को बहाना बनाकर इसकी आड़ में एक बाकायदा टारगेटेड वायलेंस अनलीश की गई कश्मीरी यूथ पर, इसके हवाले से पाकिस्तान ने भारत से तहकीकात का मुतालबा किया। ज़ाहिर है कि ये आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक फ़ॉर्मेलिटी थी, पाकिस्तान का ये आवाज़ उठाना बनता था। भारत के, इंडिया के और उनकी हुकूमत के कान पर जूं भी नहीं रेंगने इस सारे मामले पर। लेकिन एक बात ज़रूर है कि टू करेक्ट द हिस्ट्री, और आप ये बताने के लिए कि जिस वक्त ये वाक़यात हो रहे थे हम कहाँ खड़े थे, हमारा मौक़िफ़ क्या था, इंडियन हुकूमत का कोई मौक़िफ़ आपने देखा हो, उन्होंने इसके हवाले से क्या गुफ्तगू की, पाकिस्तान ने कश्मीरियों और मुसलमानों के हवाले से इंडिया में जिस किस्म की बात की, इसी तरीके से साइमल्टेनियसली आई डू बिलीव कि ये मामला टेकअप ज़रूर होना चाहिए। जो मुत्तहिदा अरब अमारात जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स मकबूजा वादी में, एक ऐसा इलाका जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादें हैं उनके मुताबिक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में किस तरीके से UAE जो कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क भी है, मुसलमान मुल्क भी है, जिसकी OIC में एक बड़ी स्टैंडिंग है, वो किस तरीके से ऐसे कर सकता है। लेट्स सी हाउ दे टेक अ पोजीशन ऑन इट, और इफ़ दे टेक अ पोजीशन ऑन इट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।